हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करने वाले हैं 14 और 15 मई दोनों ही दिनों की करंट अफेयर की वीडियो के बारे में, कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी वो आपको आगे बता दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको इस वीडियो की मिलने वाली है, जिसमें 14 और 15 मई 2026 के करंट अफेयर के MCQs है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है, करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में मई 2026 में किम्बर्ले प्रोसेस की अंतर्सत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई। क्या क्वेश्चन पूछा है कि मई 2026 में किम्बर्ले प्रोसेस की अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो सही जवाब हमारा रहने वाला है बी, और बी में क्या है, मुंबई। तो ये बैठक मुंबई में आयोजित की गई। देखिए, भारत की अध्यक्षता में मई 2026 में किम्बर्ले प्रोसेस की अंतर्राष्ट्रीय बैठक मुंबई में आयोजित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 है, मई 2026 में पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 5.41 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड किसने बनाया है। ए कुलदीप कुमार, बी सुब्रमण्यम शिव, सी सर्वेश अनिल कुशारे, डी तेजिंद्र पाल सिंह तूर। तो हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है, कुलदीप कुमार। तो थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा करते हैं कि कुलदीप कुमार ने अपने पहले ही प्रयास में 5.41 मीटर की ऊंचाई पार की। उन्होंने देव कुमार मीना के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जो कितने का था, 5.40 मीटर का, तोड़ा। कुलदीप मध्य प्रदेश से हैं और 21 वर्ष के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यह है, भारत की पोर्टेबल आपदा अस्पताल प्रणाली, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, को हाल ही में किस देश में तैनात किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बिल्कुल गौर से सुनिए। भारत की पोर्टेबल आपदा अस्पताल प्रणाली आरोग्य मैत्री एड क्यूब को हाल ही में किस देश में तैनात किया गया है। ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी जमैका, डी नेपाल। तो हमारा सही जवाब रहने वाला है सी, और सी में क्या है, जमैका। तो यह दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, जिसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह 72 छोटे क्यूब्स में आता है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर और रक्त परीक्षण उपकरण शामिल हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला है, मई 2026 में अंतरिक्ष क्षेत्र में लॉन्च किया गया दुनिया का पहला ओपोस्टर सैटेलाइट किस मिशन का हिस्सा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ओप्टोसर सैटेलाइट किस मिशन का हिस्सा है। ए मिशन शक्ति, बी मिशन दृष्टि, सी मिशन गगनयान, डी मिशन आदित्य। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, बी होगा, और बी में क्या है, मिशन दृष्टि। तो इसे 3 मई 2026 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तकनीक देखिए, यह दुनिया का पहला उपग्रह है जो एक ही समय में ऑप्टिकल यानी कि मल्टी क्या है, स्पेक्ट्रल और सिंथेटिक एपर्चर रडार दोनों छवियों को कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है, किम्बर्ले प्रोसेस अंतर्राष्ट्रीय बैठक 2026 की आधिकारिक थीम निम्नलिखित में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। यानी कि 3 शब्द शामिल हैं और 1 शब्द नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। ए विश्वसनीयता, बी अनुपालन, सी उपभोक्ता विश्वास, डी सहयोग।
हमारा सही जवाब है डी। और डी में क्या है, किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस की आधिकारिक स्तरीय बैठक में भारत की अध्यक्षता की आधिकारिक थीम 3CS पर आधारित है। आगे बात करते हैं, ये सहयोग शामिल नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यह है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान सिस्टम किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और डी है केंद्रीय जल आयोग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान सिस्टम किस संस्था द्वारा लॉन्च किया है, तो ये किया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से यह सिस्टम विकसित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मई 2026 में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड में जो प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी हुआ है वो कहाँ हुआ है। ए IIT दिल्ली, बी है IIT मद्रास, सी है IIT बॉम्बे और डी है IIT कानपुर। तो सही जवाब रहेगा सी IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। व्याख्या देखिए थोड़ी सी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को IIT बॉम्बे में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह सुविधा भारत इनोवेट्स 2026 पहल के तहत शुरू की गई है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगी। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी। क्या पूछा है, तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी, ये इसमें पूछा है। एक है 10-12 लाख करोड़, बी है 15 से 18 लाख करोड़, सी है 23 से 25 लाख करोड़ और डी है 30 से 35 लाख करोड़। तो हमारा सही जवाब तो होगा सी। और सी में क्या है, 23 से 25 लाख करोड़ इतने निवेश की आवश्यकता होगी। तो मुख्य विवरण में देखिए, यह निवेश 100 GW का लक्ष्य पाने, दोबारा देखो कि 100 GW का लक्ष्य पाने, नियामक सुधारों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की तैनाती के लिए आवश्यक है। वर्तमान में भारत 8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे है, हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए चर्चा में रहा क्या अगालेगा द्वीप किस देश का हिस्सा है। तो बताइए अगालेगा द्वीप किस देश का हिस्सा है। ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी सेशेल्स, डी श्रीलंका। हमारा राइट आंसर बी है और बी में क्या है, मॉरिशस। मॉरिशस इसका सही जवाब होगा। तो अगालेगा द्वीप समूह है, हिंद महासागर में स्थित है और यह मॉरिशस का एक दूरस्थ निर्भर क्षेत्र है। भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर यहाँ एक महत्वपूर्ण हवाई पट्टी और जेटी का निर्माण किया है, जिसे रणनीतिक समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को
वैज्ञानिक सहयोग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मई 2026 में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? क्या पूछा है कि कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को वैज्ञानिक सहयोग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2026 में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ए कृषि कल्याण मिशन, बी सेहत मिशन, डी पोषण शक्ति मिशन और डी है आरोग्य कृषि मिशन। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? सेहत मिशन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, यह हाल ही में सुर्खियों में रहा वैली फीवर किस सूक्ष्म जीव के कारण होने वाले एक फेफड़ों की गंभीर बीमारी है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक और डी प्रोटोजोआ। हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? फंगस यानी कि कवक। वैज्ञानिक विवरण देखिए थोड़ा सा। तो यह बीमारी कोक्सीडियोइड्स नामक फंगस के बीजाणुओं के सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करने से होती है, जो मुख्य रूप से मिट्टी में पाया जाता है। इसे कोक्सीडियोमाइकोसिस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने ग्रामीण आय और सामाजिक जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए किस अवधि के लिए रणनीतिक कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने ग्रामीण आय और सामाजिक जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए किस अवधि के लिए रणनीतिक कार्यक्रम शुरू किया है? ए 2026-2030, बी है 2026 से 2033, सी है 2026 से 2035 और डी है 2026 से 2040। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? 2026 से 2033। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं इसकी। तो भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने ग्रामीण आय बढ़ाने, सामाजिक जलवायु लचीलापन मजबूत करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 2026 से 33 की अवधि के लिए 8 वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत की महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी है चौथा स्थान। तो बताइए किस में पूछा है? विश्व कप स्टेज 2 में। तो हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है? स्वर्ण पदक। तो शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत की महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है, भारतीय न्याय प्रणाली और अदालती सेवाओं तक आम नागरिकों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित चैटबॉट का नाम क्या है? ए है सुगम न्याय, बी है सुसहाय, सी है न्याय मित्र और डी है ई अदालत एआई। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? सुसहाय। तो देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली और अदालती सेवाओं तक आम नागरिकों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 2026 में लॉन्च किए गए एआई संचालित चैटबॉट का नाम सुसहाय या सुसहायक है। यह चैटबॉट नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया गया है, जो वेबसाइट पर केस की स्थिति, कारण सूची और अन्य ई सेवाओं तक पहुंच को
आसान बनाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है बाघ, तेंदुए और भालू जैसे वन्य जीवों की वैज्ञानिक गणना शुरू करने के कारण चर्चा में रहा बीनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बीनसर वन्यजीव अभयारण्य हमें बताना है। ए हिमाचल, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। हमारा सही जवाब बी रहेगा और बी में क्या है? उत्तराखंड। तो बीनसर वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में वन विभाग ने यहां बाघ, तेंदुए, भालू, हिरण और लाल लोमड़ी जैसे वन्य जीवों की आबादी और उनकी गतिविधियों का आकलन करने के लिए एक व्यापक वैज्ञानिक वन्यजीव गणना शुरू की है, जिसके कारण यह चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई 2026 तक कितने देशों की यात्रा पर जा रहे हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो हमारा सही जवाब है 5। क्या है? 5। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस 6 दिवसीय दौरे में कुल 5 देशों की यात्रा करेंगे। इन देशों की सूची में शामिल है संयुक्त राज्य अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जहां वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, और यूएई भी है। ये तो संयुक्त राज्य अमीरात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यह प्रधानमंत्री मोदी 15 मई 2026 को अपनी 5 दिवसीय यात्रा की शुरुआत किस देश से कर रहे हैं? ए नीदरलैंड, बी यूएई, सी स्वीडन और डी है इटली। हमारा सही जवाब क्या होगा? यूएई। शुरुआत देखिए, 15 मई को वे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता करेंगे। अब है यात्रा का उद्देश्य। यह दौरा व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। फिर है अन्य देश। यूएई के बाद वे नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के किस शहर में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? नई दिल्ली। व्याख्या देखिए, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। यह बैठक 14-15 मई 2026 को भारत मंडपम में होगी, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यह 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? ए रूस, बी चीन, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी भारत। हमारा सही जवाब होगा डी, और डी में क्या है? भारत है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार ने 13 मई 2026 को किस सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी? ए दिल्ली मेरठ, बी अहमदाबाद धोलेरा, सी है मुंबई पुणे, और डी है चेन्नई मैसूर। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? अहमदाबाद धोलेरा। तो अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन, लागत लगभग 20,667 करोड़, तकनीक, यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 21 है, मई 2026 में कौन सा देश भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है? क्या बताना है? स्पेस टेक यूनिकॉर्न बताना है। ए ध्रुव स्पेस, बी स्काई रूट एरोस्पेस, सी है पिक्सेल, डी है अग्निकुल कोस्मोस। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। तो कंपनी के बाद लगभग 60 मिलियन करीब, यानी कि कितने हो गए डॉलर के? 568 करोड़ रुपए। तो ये 568 करोड़ रुपए का नया निवेश प्राप्त किया, जिसके बाद अब कुल मूल्यांकन कितना है? 1.1 बिलियन डॉलर, यानी कि 1.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। उद्देश्य क्या है? स्काई रूट अपने पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट के लॉन्च की तैयारी में है। समझ में आ गई ये चीज़? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुप्रीम कोर्ट ने किसकी इच्छा मृत्यु को बरकरार करते हुए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का निर्देश दिया? कि दोबारा देख लो एक बार है कि इच्छा मृत्यु जो है उसको बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का निर्देश किस देश ने दिया है? ए यूके, बी भारत, सी कनाडा, डी जर्मनी। हमारा सही जवाब है बी। बी में है भारत। तो 11 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 साल तक कोमा में रहे मरीज को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी है। अभी हुआ था ना जो बहुत वायरल हरीश राणा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में अब तक कितने हेक्टेयर की वैश्विक जंगल की आग ग्लोबल फायर यानी कि फैल चुकी है? ए है 50, बी है 100, सी 150, डी है 200। हमारा सही जवाब होगा 150। तो देखिए, विश्व मौसम विश्लेषण समूह यानी कि वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन यानी कि WWA की 11 मई 2026 को जारी एक रिपोर्ट के 2026 की प्रथम 4 महीने यानी कि जनवरी से अप्रैल में तो कितनी हेक्टेयर HA लिखा है ना यहाँ, तो 150 मिलियन हेक्टेयर। M का मतलब मिलियन है और HA का हेक्टेयर। ठीक है, तो इससे अधिक भूमि में जंगल की आग फैल चुकी है, जो इस अवधि के लिए अब तक का सबसे उच्च रिकॉर्ड है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, मई 2026 में किस देश ने कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 लॉन्च किया? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी चीन। हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने 3 मई 2026 को अमेरिका के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, DRDO और IAF ने हाल ही में किस स्वदेशी हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? ए निर्भय, बी तारा, सी प्रलय, डी आकाश NG। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी। सही उत्तर है तारा। तो यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। इसे एक मॉड्यूल रेंज विस्तार किट के रूप में डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक अनगाइडेड यानी कि बिना गाइड वाले बमों को अत्यधिक सटीक और लंबी दूरी के प्रिसीजन गाइडेड हथियारों में
बदल देती है। इसका परीक्षण जगुआर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों से किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत में कृषि मंत्रालय ने 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के किस घटक में वृद्धि को मंजूरी दी? ए FPO, बी MSP, सी है PM किसान और डी है कृषि ऋण। तो हमारा सही जवाब क्या है? हमारा सही जवाब देखिए, भारत के कृषि मंत्रालय यानी कि आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम मूल्य यानी कि MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। MSP है। नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इंडिया नॉर्थ समिट यानी कि तीसरा शिखर सम्मेलन जिसमें PM मोदी हिस्सा ले रहे हैं वो किस देश में आयोजित हो रहा है? देश बताना है हमें कि वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क, डी फिनलैंड। सही जवाब है बी। तो तीसरा इंडिया नॉर्थ समिट यानी कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा ले रहे हैं वो मई 2026 में नॉर्वे में आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में चर्चा में रहा उदयन किला किस राज्य में स्थित है? तो उदयन किला कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है? उत्तर प्रदेश। व्याख्या देखिए, यह किला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो देखिए, यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक वत्स साम्राज्य के राजा उदयन से संबंधित है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजधानी का किला है। तो ये बात इसके बारे में विशेष रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है देखिए, सिनबेक्स 2 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ए वियतनाम, बी कंबोडिया, सी इंडोनेशिया और डी सिंगापुर। हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? कंबोडिया। तो सिनबेक्स सेकंड 2026 भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा इसको पीछे खिसका रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश, क्या पूछा है किसके अनुसार? मई 2026 के अनुसार। तो एक्सट्रीम हीट एंड एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा खतरा झेल रहा है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। सही जवाब है बी। तो कौन झेल रहा है ये सबसे बड़ा खतरा? भारत झेल रहा है। देखिए, मई 2026 में FAO और WMO द्वारा जारी रिपोर्ट एक्सट्रीम हीट एंड एग्रीकल्चर के अनुसार यानी कि 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसके अनुसार है तो भीषण गर्मी का सबसे बड़ा खतरा कृषि प्रणालियों और किसानों की आजीविका पर मंडरा रहा है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान को भीषण गर्मी और कृषि खाद्य प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के मामले में प्रमुखता से उजागर किया है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए अरविंद कुमार, बी संजय मल्होत्रा,
सी अमित खरे, डी है बी अंतरामन। हमारा सही जवाब होगा ए, और ए में क्या है, अरविंद कुमार। मुख्य विवरण देख लीजिए। अरविंद कुमार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया है। वे 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं और स्टेपनेक्स्ट के भी अध्यक्ष है। तो एसटीपीआई में शामिल होने से पहले अरविंद कुमार ट्राई में सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में मई 2026 में रोड शो के लिए कौन चर्चा में रहा? ए अमित शाह, बी मोदी जी, सी भूपेंद्र और डी योगी आदित्यनाथ। हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, और बी में क्या है, नरेंद्र मोदी। तो मई 2026 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव के अवसर पर रोड शो और विशेष पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में रहे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 कब मनाया गया? ए 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई, डी 12 मई। तो हमारा सही जवाब क्या है? 11 मई है। तो भारत ने 11 मई 2026 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जिसमें देश की तकनीकी उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रगति को स्मरण किया गया। चलिए अब बात करेंगे कि 14 मई को किन किन भारतीय व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जिनका नाम इतिहास में जाना जाता है। सबसे पहले है मानुषी छिल्लर। नाम क्या है इनका? मानुषी है, मानुषी छिल्लर। जन्म हुआ 14 मई 1997 को। ये भारतीय मॉडल और मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता रही। फिर है 14 मई 1657, जन्म हुआ संभाजी का, मराठा साम्राज्य के शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र। फिर है 14 मई 1892, जन्म हुआ अरुण चंद्र गुहा का, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ हैं। आगे नेक्स्ट बात करेंगे 14 मई को निधन होने वाली प्रमुख हस्तियां। 14 मई को किन किन का निधन हुआ है वो देखिए। सबसे पहले है जगदीश चंद्र माथुर, निधन हुआ 14 मई 1978 को। ये हिंदी नाटककार और लेखक थे। फिर है महेंद्र सिंह टिकैत, जन्म हुआ 14 मई 2011 को। ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता और किसान आंदोलन के दिग्गज रहे हैं। फिर आगे है 14 मई 2010, वृंदा केंद्रीकर, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवयित्री थी ये। आगे है 14 मई 2016, निधन हुआ कंडासामी कुप्पुसामी का, जो प्रसिद्ध तमिल विद्वान और लेखक रहे हैं। फिर है अल्लाह बख्श, निधन हुआ 14 मई 1943 को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जमींदार और राजनेता। नेक्स्ट बात करते हैं 14 मई को हुई प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 14 मई 1551, सलीमा सुल्तान बेगम का जन्म हुआ, जो मुगल बादशाह अकबर की पत्नी थी। 14 मई 1607, अमेरिका की पहली स्थायी कांग्रेस बस्ती जेम्सटाउन वर्जीनिया की स्थापना की गई। आगे है 14 मई 1796, एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला टीका लगाया, जो चिकित्सा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। आगे है 14 मई 1878, वैसलीन नाम पहली बार रोबोट चेसब्रो द्वारा पेटेंट कराया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट घटनाएं हैं 14 मई 1948,
तेल अवीव और डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। फिर आगे है 14 मई 1954 लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर ने घोषणा की कि हाउस ऑफ द पीपल को अब लोकसभा कहा जाएगा। फिर है 14 मई 1992 भारत सरकार ने श्रीलंका के LTTI पर प्रतिबंध लगाया। आगे बढ़ेंगे, ये हैं 15 मई को जन्मने वाले कुछ महत्वपूर्ण विद्वान। 15 मई 1817 को जन्म हुआ देवेंद्र नाथ ठाकुर का, जो प्रख्यात विद्वान और धार्मिक नेता रहे हैं। फिर है 15 मई 1907 सुखदेव थापर, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और शहीद। फिर है 15 मई 1922 नजीर हुसैन, भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक। फिर आगे है 15 मई 1923 जॉनी वॉकर, भारतीय हास्य अभिनेता। फिर है 15 मई 1933 TN शेषन, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर है 15 मई 1942 विजय केलकर, भारतीय अर्थशास्त्री और शिक्षाविद। नेक्स्ट आगे है 15 मई को होने वाले प्रमुख निधन। फील्ड मार्शल KM करियप्पा, निधन हुआ 15 मई 1993 को। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। उन्हें 1983 में फील्ड मार्शल की सर्वोत्तम पदवी से सम्मानित किया गया था। फिर है भैरव सिंह शेखावत, 15 मई 2010 को निधन हुआ, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर है महिपाल, 15 मई 2005, 1950 और 60 के दशक के हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म नवरंग आदि के लिए प्रसिद्ध थे। फिर है कालिंदी चरण पाणिग्राही, 15 मई 1991 को निधन हुआ, जो प्रसिद्ध ओडिया साहित्यकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं घटनाओं की। 15 मई की प्रमुख घटनाएं देख लीजिए आप कौन कौन सी हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, हर साल 15 मई को विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में घोषित किया गया था। फिर है 15 मई 1556 दिल्ली के सुल्तान मुइनुद्दीन बहराम शाह की सेना ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान की हत्या कर दी। फिर है 15 मई 1930 पहली एयरलाइन एयर होस्टेज एलन चर्च और उनकी टीम ने ओकलैंड से शिकागो जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान में नाश्ता परोसा। नेक्स्ट और घटनाओं की भी बात करेंगे थोड़ी सी कि और कौन कौन सी घटनाएं 15 मई को हुई हैं। तो 15 मई 1935 मॉस्को ट्रेन में जनता के लिए मॉस्को मेट्रो को जनता के लिए खोला गया। फिर है 15 मई 1940 अमेरिका के पहले मैकडोनाल्ड्स रेस्तरां का उद्घाटन हुआ। फिर है 15 मई 1958 प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार यदुनाथ सरकार का निधन हुआ। आगे है 15 मई 1991 प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार कालिंदी चरण पाणिग्राही का निधन हुआ। आगे है 15 मई 1993 भारत के प्रथम आर्मी चीफ KM करियप्पा का निधन हुआ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रही बात PDF की, तो मैं आपको बता दूं PDF आपको कहाँ मिलेगी। या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। आपको लिंक को ओपन करना है और वहाँ से सिर्फ डाउनलोड करना है। PDF खास आपके लिए फ्री है। थैंक यू सो मच गाइज।